हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम प्लस 24 में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्लास में आज रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस से 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट 5 है, तो सभी लोग जुड़ जाइए, जो कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम 7 अगस्त से लगा हुआ है। सभी का सिटी एग्जाम आ गया होगा। जितने लोग का पेपर है सभी का एग्जाम सिटी आ गया होगा। कब से एग्जाम है, सेंटर कहाँ गया है, सभी को मालूम हो गया होगा। तो सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और आजकल आपको पता भी होगा, इसमें ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सारे टीचर ने दिल्ली पे जाकर धरना दिए थे। जो एक कंपनी आई हुई है टीसीएस के बाद, वेंडर एक कंपनी है जो कि आई हुई है, और यहाँ पे वो बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। सही से एग्जाम नहीं हो पा रहा है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, ठीक है। और वहां पे जितने भी छात्र पेपर देने जा रहे हैं, विद्यार्थी पेपर देने जा रहे हैं, वहां पे जो वहां के गार्ड हैं, कुछ प्रॉब्लम होने के बाद बताने पर गार्ड वहां उनकी पिटाई कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे समस्याएं हैं, जो इस समस्याओं का समाधान जो एसएससी है वो करा नहीं पा रही है। यानी ये ऐसी कंपनी है, बहुत दम खराब कंपनी है, जो कि पहले से 4-5 साल पहले जो वैकेंसी है लिस्टेड है वो, ठीक है। तो ऐसे सरकार ने ऐसी कंपनियों को ठेका दे रखा है। तो ऐसे ये क्लियर नहीं होता कि एग्जाम लड़के तैयारी करते हैं एग्जाम की, हाँ चलो वैकेंसी आ गई, लेकिन ये भी क्लियर नहीं होता कि ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी धांधलियां भर पड़ी हुई हैं। और दिल्ली में बहुत सारे टीचर ने वहां पे धरना दिए थे जंतर मंतर की एसएससी कर्मचारी जो है वहां से बात हो जाए, मंत्री से बात हो जाए, जो शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन वहां से मंत्री से बात करने भी नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से लाठीचार्ज कराया जा रहा है। ऐसी सरकार निकम्मी हो चुकी है कि विद्यार्थी के भलाई के बारे में नहीं सोच रही है। केवल उनको वोट बैलेंस चाहिए, चाहे बेरोजगारी कितना भी बढ़ जाए उनसे ये नहीं मतलब है, विद्यार्थी कितना परेशान उनसे नहीं मतलब है, उनकी केवल मतलब है वोट बैलेंस। तो ऐसे सरकार लाने से क्या फायदा है। हम लोगों को इसका नतीजा सरकार को देनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारे बातें, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोग जानते भी हैं। इस समय बहुत सारे धरने भी चल भी रहे हैं, आपको पता भी है। डेली एसएससी खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और आपको पता भी है कि सीजीएल का पेपर भी होने वाला है। 17 अगस्त से पेपर स्टार्ट है। अब पता नहीं क्या कि ये जो कंपनी है करा पाएगी नहीं करा पाएगी, कोई इसका कंफर्म नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, कि आप इस चक्कर में कि तैयारी की नहीं हो पाएगा पेपर, पता नहीं आप तैयारी ना कर रहे हैं, बंद कर दें, पेपर स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए अपनी तैयारी को वो करते रहिए, और जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी आप समय देते रहिए, और अपनी तैयारी को मत रोकिए, तैयारी अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। और जो भी एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम एनटीपीसी का लगा हुआ है 7 अगस्त से, तो अपनी तैयारी बेहतर बनाने के लिए आप जुड़ते रहिए और क्लास और प्रैक्टिस को करते रहिए, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं बाढ़ से भी प्रभावित हैं, जो कि प्रयागराज में रह रहे हैं, सलोरी में रह रहे हैं, छोटे बघाड़े में रह रहे हैं, वहां भी बाढ़ की बहुत प्रभावित है। जो भी बच्चे बाढ़ से प्रभावित हैं वो कहीं अच्छे से जहां जाके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अपनी सुरक्षा स्वयं करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। चलिए, तो आज है प्रैक्टिस नंबर 5, जो कि हम यहां देखने वाले हैं। यहां से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हम यहां से लेकर आए हैं, जो कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो भी एग्जाम में जिस टाइप एग्जाम पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन हम ले आ रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर बन सके। आप कोई भी एग्जाम दें, यानी एनटीपीसी अगर एग्जाम देने जाए आप, तो वहां से आप क्वेश्चन को कम समय में अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्लाइड में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया है, यदि डिवाइड यानी भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यह है क्वेश्चन, ठीक है।
ये क्वेश्चन है। अब इसमें दिया है, ये दिया इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है तो और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या कर रहा है, यानी डिवाइड और माइनस दोनों को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है। और यहां कह रहा है मल्टीप्लाई और प्लस दोनों को आपस में क्या करें, इंटरचेंज कर दिया जाए, नहीं बदल दिया जाए। तो देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो देखिए यहीं पे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बदल देते हैं। देखिए क्या है, यहां डिवाइड का स्थान क्या कर दिया माइनस, यानी 612 माइनस कितना हो जाएगा 40 यानी 45। यहां प्लस है, प्लस किस में कर रहा है, मल्टीप्लाई चेंज कर रहा है, यानी प्लस को मल्टीप्लाई में 13 और मल्टीप्लाई किस में करना है, प्लस में करना है 936 एंड 936। अब माइनस किस में करना है, डिवाइड में करना है, डिवाइड करना हो जाएगा 78। अब इसे सॉल्व करना है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, फिर दूसरा हम पेन को चेंज कर लेते, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी दिखे। चलिए भाई क्या है, 612 है, डिवाइड किसमें करेंगे माइनस में 45, प्लस किसमें करेंगे मल्टीप्लाई में 13 और मल्टीप्लाई किसमें करेंगे प्लस 936 और माइनस किसमें करेंगे डिवाइड में यानी 78। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो कि आप लोगों ने मैथ में भी वो बहुत बढ़िया से आप लोगों ने लगाया भी है। और ये चलिए अब इसका पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है। तो 78 का डिवाइड किसमें करना है 936 में, यानी 936 में जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए भैया 78 वन जा कितना होता है 78, जब घटाएं कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा 100 कितना आएगा 136 आएगा, सॉरी 156 आएगा, कितना आएगा 156 आएगा, यानी 156 आएगा। तो जब इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी इसे जब 78 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी इसका आएगा कितना 112 आएगा पूरा। इसे सॉल्व करने कितना आएगा 1 यानी 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, ये मल्टीप्लाई से सॉल्व करिए, तो 13 50 कितना 65 यानी 5 ना, कितना 6 हासिल, 13 चौका 52 और 52 6 कितना हो जाएगा, 52 6 कितना हो जाएगा बताइए 58 हो जाएगा। अब ये है प्लस, यहां प्लस है, यहां क्या है माइनस कितना है 612 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये 12 है 612, ये दोनों प्लस में तो ऐड हो जाएंगे, यानी 612 और 12 कितना हो गया, यानी 6 से 24 हो गया। अब 6 से 24 में से क्या करेंगे माइनस 585 को घटा दीजिए। देखिए हमेशा हमेशा ध्यान दिया, हमने बताया था, तो वन डिजिट लीजिए, वन डिजिट लेंगे तो यानी क्या होगा 14 में से 5 घटाएं कितना आएगा 9 आएगा, यानी जो भी इकाई के अंक पे अगर 9 है वही हमारा आंसर होगा। इसमें आपको दिख रहा है ये भी नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। क्या करना, ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही, यानी 39 ये है राइट आंसर। क्योंकि अगर आप पूरा समय करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में क्या है टाइम को बचाना है। तो टाइम को बचाने के लिए आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। तरीका क्या होगा कि आपका वन डिजिट लीजिए और डिजिट सॉल्व करिए, यानी 14 में से अगर 5 कितना है 9 आएगा, तो डायरेक्ट जो 9 है वही उसका आंसर होगा। इसमें 39 क्या हो गया, आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। आप लोगों को समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया। अब यहां देखिए, अब रहा ये दूसरा क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए इसको लगाइए, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या दिया है, 7 बॉक्स DEFGHTU एक ऊपर के रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़िए। क्या कर रहा है कि 7 बॉक्स DEFGHTU एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। क्या कर रहा है, जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स, कितने लोग भैया 7 बॉक्स है, आप 7 लोग को बना दीजिए इसे, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 लाइन खींचा, यानी 7 बॉक्स हो गए, ठीक है। अब कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कह रहा है जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स, यानी जी के ऊपर कितने रहेंगे 3, तो 1 2 3, यानी यहां कौन आएगा, यहां आएगा जी, यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा जी, इसके ऊपर 3 है, 1 2 3 है। आगे पढ़िए, टी और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। अब भैया देखिए टी और जी के बीच, अब ध्यान रखिए, यहां भी टी हो सकता है, यहां भी टी हो सकता है, यानी अभी इसकी क्लियरिटी नहीं है, यानी टी यहां भी हो सकता है और
टी यहां भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच केवल एक बॉक्स है। अब इनको आगे बढ़िए, फिर कह रहा है कि टी और एस के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। अगर यहां टी रखेंगे इसके बीच 3 बॉक्स, यानी यस यहां आ सकता है। टी यहां रखेंगे इसके बीच 3 बॉक्स, यस यहां आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़िए। देखिए यहां कह रहा है, यहां से कुछ रिलेशन है, यस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी यस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। यानी हमें क्लियर हो गया कि भैया हमारा यहां पे, यहां इसके ऊपर क्या आएगा, हमारा एस आएगा। या तो यस यहां होगा, कहां होगा, या तो यस यहां होगा, या तो यस यहां होगा, या तो यस यहां होगा। अभी भी इसका क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं है। यानी जी के ऊपर रखा जाएगा, तीनों में से कहीं एक जगह रखा जाएगा। आगे पढ़ो। ई को यस के ठीक नीचे रखा गया है। देखो भैया, ई को जो है यस के ठीक नीचे, यानी यस हमारा यहां आएगा तो ई यहां आएगा, या तो यस यहां रखेंगे तो ई यहां रखेंगे। आगे पढ़ो, आगे कुछ तो कुछ मिलेगा। देखिए कह रहा है, अच्छा एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि टी और एस के बीच केवल 3 बॉक्स हैं। किसके, टी और एस के बीच। तो यस यहां रखेंगे तो इसके 1 2 3 बॉक्स है, तो टी यहां आएगा। तो यस यस क्या करिए, यस आप यहां रख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का मतलब निकल रहा है। अगर यस यहां रखेंगे, यहां टी है तो 1 2 3 बॉक्स हो गए। हुए कि नहीं हुए, हुए ना। जब हो गए हैं तो देखिए, ई को यस के ठीक नीचे रखा गया, यानी ई कहां आएगा, ई आएगा यहां पे। ई कहां आएगा, ई आएगा यहां पे, ई आएगा यहां पे आएगा। चलिए आगे पढ़िए। यफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। चलिए आगे पढ़ लीजिए। यहां क्योंकि यहां पे आपका एफ डी है नहीं, इसलिए इसे एक दूसरे क्या है, कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। आगे पढ़िए। यू को टी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है, यानी कह रहा है यू को टी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है। यानी जो टी है, यानी इसके ऊपर नहीं रह सकते हैं तो इसके यहां नहीं रह सकते, तो कहां रखेंगे, तो यू को यहां रखेंगे, यू को यहां रखेंगे, यू को यहां रखेंगे। क्यों कह रहा है कि टी के ऊपर नहीं रह सकते और नीचे भी नहीं रह सकते, तो कहां रखेंगे, तब यहां रखेंगे, यहां रखेंगे। अब यहां क्लियर हो गया। देखो अब यहां पर आपको हो सकता है कि ये भी स्थान भर गया, बचा है केवल 2 ही स्थान। कह रहा है कि यफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी डी के ऊपर रखना है, तो डी यहां रख दो। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यहां हो गया एफ। यानी आपके सभी लोग बैठ गए हैं, सभी लोग अपने स्थान पे बैठ गए हैं। अब बताइए अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि कौन सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है। भैया सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे आपका डी है, सबसे नीचे क्या है, डी है। यानी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको खूब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत टाइम टेकन लग जाते हैं। तो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी टाइम की बचत होगी, यानी उतनी ही आपकी टाइम कम लगेगी। क्योंकि देखिए भैया, आप जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना है, किसी रास्ते में कहीं मार्केट जाना है, तो मान लीजिए आप घर से कहीं जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, तो आप पहली बार जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो सीधी रास्ता होगी, जो सीधा जाता होगा वही पकड़ेंगे। अगर आप एक बार और जाएंगे, 2 बार और 3 बार और जाएंगे, तो आपको कोई ना कोई शॉर्टकट रास्ता मिल ही जाएगा। तो ऐसे ही आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 बार 3 बार सॉल्व करेंगे, आप ऑटोमेटिक आप खुद शॉर्ट अपना खोज लेंगे। ठीक है, ये एक पजल का क्वेश्चन है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपका टाइम क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक है ना, बात आपको समझ में आया है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं सभी लोग कंप्लीट है नहीं। टी और जी के बीच केवल एक बॉक्स, भैया टी और जी के बीच केवल एक बॉक्स है, यानी अब बैठा हुआ है। टी और यस के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, भैया टी यहां पे है, यस यहां पे, इनके बीच 3 बॉक्स, देखिए 1 2 3 बॉक्स रखे गए हैं, सही है। एस को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी एस को जो है जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, ये भी क्लियर है। ई को यस के ठीक नीचे रखा गया है, यानी ई को यस के ठीक नीचे, देखिए यहां यस के ठीक नीचे क्या रखा गया है, सही है। एफ को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी एफ को डी के ऊपर, डी के ऊपर कौन रखा गया है, यफ, यानी ये भी क्लियर है। यू को टी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है, यानी टी के ठीक क्या है, यू को जो है टी के ठीक ऊपर, यानी यहां नहीं है, यहां नहीं है, क्या होगा, यहां है, ये भी क्लियर है। आपका ऑप्शन कौन है, ये रहा ऑप्शन आपका सही है। बात समझ में आया, क्योंकि मैं आपको यहां 2 बार समझा दिया हूं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए
अब देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसको आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को आराम से पढ़िए। देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हर्ज और परसेंटेज को बदला जाना चाहिए जिससे कि बाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न संबंध समानुपात के दाईं ओर वाले अक्षर समूह युग्म के बीच पैटर्न और संबंध के समान हो। यानी इसका जो संबंध बने वही इसका भी संबंध बनना चाहिए, रिलेशन समान होनी चाहिए। रिलेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखना हज के स्थान पर क्या आएगा, तो तुरंत क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको ऑप्शन में ही जाना पड़ेगा और कोई इसका रास्ता नहीं है। तो ऑप्शन जाने से पहले सभी का प्लेस वैल्यू लिख लीजिए कि किसका क्या प्लेस वैल्यू होता है। तो लिखना स्टार्ट करिए। देखिए अगर हम बात करें कि प्लेस वैल्यू की बात करें, बताइए क्यू कितना होता है, कहेंगे सर 17 होता है। यस की वैल्यू कितनी होती है, आप कितना बताएंगे, बताइए भैया। देखिए ये होता है कि जो 17 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, यानी क्यू कितना होता है, क्यू होता है 17। एस कितना होता है, एस होता है 19। ओ का कितना होता है, वो होता है 15। होता है नहीं होता है, बताइए जी, होता है। इसी प्रकार एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, कहेंगे सर 24। जेड की कितनी होती है, कहेंगे सर 26। और वी कितनी होती है, कहेंगे सर 22। सभी का हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखेंगे, यहां टी का कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है। अब यहां 20 देखिए, यहां कितना है, 17 है, यानी 17 है, यानी इसमें क्या है, -3 की कमी है, -3 की कमी है भैया। 22 वी कितना होता है, 22 है, यहां क्या है, 19 है, यानी 22 में अगर हम -3 कम कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 19 आएगा। क्या आएगा, 19 आएगा। 15 है, यहाँ आर कितना होता है, आर होता है 18। 18 में -3 कम करें कितना आएगा, 15 आ रहा है। यानी ये काम हो रहा है कि यहाँ -3 कम हो रहा है, -3 कम हो रहा है। अब देखिए बात करते हैं परसेंटेज का स्थान पर, इसका कितना होता है, इसका होता है 21। 21 यहाँ कितना है, 24। यानी इसमें क्या हो रहा है भैया, इसमें +3 हो रहा है। सॉरी देखिए यहां से, क्योंकि इसमें से कम करना है, इसमें से हम -3 कम कर रहे हैं। देखिए देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या कर रहे हैं, -3 कम कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। यानी इसमें से -3 करें कितना आ रहा है भैया, देखिए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, कहेंगे सर यहां कहेंगे तो 23 आएगा। इसमें से अगर हम -3 कम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, कहेंगे सर कितना आएगा, आएगा 19 आ रहा है। कितना आ रहा है, 19। क्या इसमें कोई मैच कर रहा है, देखिए हाँ भैया, इसका 21 है, इसका 23 है और इसका 19 है, यानी ये आपको मैच कर रहा है। यानी इसमें रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है कि सभी में -3 कम हो रहा है, यानी इसमें -3 कर रहे हैं तो ये आ रहा है। देखो हैश के स्थान पर अगर टीवी आ रखे हैं तो टीवी आ रखे हैं, -3 कम कर रहे हैं तो ये 17 बन रहा है, यानी क्यू बन रहा है। फिर वी में से -3 कम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, यस आ रहा है। फिर आर में से -3 कर रहे हैं, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा है। इसी प्रकार परसेंटेज का स्थान पे यहां हम ये वैल्यू रखेंगे, क्या करेंगे, इसमें से -3 कम करेंगे, इसमें से -3 कम करेंगे तो सभी बनेगा। अब देखिए -24 में से, यहां देखिए 24 में से -3 कम कर रहे कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, यानी 21 है। 26 में से -3 कम कर रहे हैं कितना आ रहा है, 23। 23 मतलब डब्ल्यू है। 22 में से -3 कम, यानी 19। 19 मतलब यस है, यानी आपका ऑप्शन आपको दिख ही गया है, यानी पहला आंसर सही है। पहला ही सही हो गया भैया, पहला ही सही हो गया। ये पहला ही क्या हो गया, सही हो गया। पहला ही क्या हो गया, सही हो गया। अगर और चेक करना है चलिए चेक कर लीजिए। यहां क्या होता है, यस का 19 होता है, इसका क्या होता है 22 होता है, इसका क्या होता है 18 होता है। यहां इसका क्या होता है 21, इसका क्या होता है 21, इसका होता है 23, इसका कितना होता है 24। क्या देखिए ये भी रिलेशन बना रहा है, क्या बना रहा है, क्या भैया देखिए यू का 24 नहीं होता है, कितना होता है, यू का होता है 21। कितना होता है 21 होता है, ये होता है 21। क्या रिलेशन बना रहा है, क्या देखिए यहां 19 में से कितना कम करें कि 17, यानी 19 में से अगर हम 2 कम करें 17 आ रहा है, ठीक है। 22 में से यहां 3 करने पर कितना आ रहा है, यस आ रहा है, यानी ये पर रिलेशन यहां 3 कम करने पा रहा है। 18 में से -3 कम करें तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। क्या वैसे बना रहा है इसमें, देखो यहां है 24, 24 में से क्या 2 करेंगे तो किस आएगा, नहीं 24 में से -3 करेंगे तभी तो किस आएगा। यहां -2 कम हो रहा है, यहां -3 कम हो रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही आपका ये भी ऑप्शन नहीं है, मैच कर लीजिए, क्योंकि यहाँ यू है यहाँ बी है, गड़बड़ हो जाएगा। यहां भी नहीं मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ यस यहाँ एफ आ गया है।
ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या है? सही है। पहला क्या है? सही है। चलिए पहला क्या है? सही है। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए देखिए भैया, ये क्वेश्चन हमको आपको जब क्लास समझाया था, क्लास के बाद हम बहुत बेहतरीन तरह से समझाया दिया था कि आपको क्या क्या करना है। जब केंद्र की ओर मुख हो यानी सेंटर की ओर माउथ हो तो कैसे करना है, यानी उसका जो डायरेक्शन होता है सेम टू सेम क्या होता है? घड़ी के अपोजिट होता है। घड़ी का हम अपोजिट लेते हैं, घड़ी के अपोजिट लेते हैं। अगर माउथ क्या है? सेंटर के बाहर हो, सेंटर के बाहर हो यानी केंद्र से बाहर की ओर हो तो क्या होता है? उसका जो डायरेक्शन होता है सेम घड़ी के दिशा में चलता है, सेम घड़ी के दिशा में चलता है। तो यहां ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, कितने लोग हैं? 3 3 6 7 लोग हैं, यानी ABCDRST एक गोल मेज। देख क्या कर रहा है? गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुख अभिमुख होकर, भैया कहां कर रहा है? केंद्र की ओर। कहां कर रहा है? केंद्र की ओर कर रहा है। तो आप तुरंत बनाइए एक, क्या बनाइए? एक तुरंत बना दीजिए आप, ये बना दीजिए। देखिए बनाइए इसको, अब यहां बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया क्या? एक वृत्त बन गया, एक सर्कल बन गया। सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर। कितने लोग भैया? 7 लोग हैं। 7 लोग को बना दो, 7 लोग को बना दो, 7 लोग को बना दो। ये हो गया 3 3 6 और एक हो गया 7। ये हो गया 7 लोग हो गए, 7 लोग बन गए हैं। अब 7 लोग बन गए, अब सभी को बारी बारी से रखना स्टार्ट करो, सभी को रखना स्टार्ट करो। क्या कर रहा है? देखिए कर रहा है टी, टी के बाईं ओर से गिनने पर डी और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी टी कहां से गिने? बाईं ओर। हमने बताया अगर केंद्र की ओर मुख हो तो इसका राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है, घड़ी के अपोजिट। तो घड़ी में क्या होता है? राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए, तुरंत हथेली रखिए, ऐसे हथेली रखेंगे तो ये आपका क्या होता है? ये व्हाइट वाला क्या होता है? राइट होता है। इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, राइट इधर और लेफ्ट इधर होता है। इसी प्रकार फिर हम बात करेंगे, देखिए इसी प्रकार हम बात करेंगे। देखिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम हथेली यहां रखेंगे, राइट इधर, लेफ्ट इधर, ये जो व्हाइट वाला है ये क्या होता है? राइट, ये क्या होता है? लेफ्ट। ये नहीं रखना है, ये बायां वाला रखना है, ठीक है। अगर यहां रखेंगे तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, यहां रखेंगे तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, यहां रखेंगे। अगर यहां ऐसे रखेंगे, देखो भैया ऐसे रखेंगे तो राइट इधर यानी इधर जाएगा और लेफ्ट इधर आएगा। ऐसे रखेंगे तो राइट ऊपर, लेफ्ट इधर। समझ में आ रहा है? यानी आपको समझ में आ रहा होगा ना, अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। राइट लेफ्ट का क्लियर है तो आप सवाल आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं आगे की ओर। देखिए मेन क्लियरिटी किसकी है? अगर यहां पे हम कह दें कि यस जो है आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी हम आर को रखिए पहले, जिसके साथ कागेगी पहले उसको रखिए आर के दाएं, यानी आर यहां रख देते हैं। आर यहां रखते तो दाया किधर होगा? इधर होगा, बाया इधर होगा। तो आर के राइट, आर के राइट क्या है? तीसरे स्थान पे है तो राइट इधर आइए, 1 2 3, यहां बैठेगा कौन? एस। यहां कौन आएगा? एस आएगा। यहां कौन आएगा? एस आएगा। आगे पढ़िए, देखिए सी ए के बाएं तीसरे स्थान बैठा है। अब भैया सी और ए है ही नहीं है, सी और ए नहीं है इसलिए कनेक्ट नहीं बन रहा है। आगे पढ़िए, यहां देखिए एस सी के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा है, यानी यहां से आपको करंट मिल रहा है क्योंकि सी यस यहां बैठा हुआ है। कह रहा है सी के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा है कौन? एस। तो सी के ठीक दाएं, तो यह सी कहां बैठाएंगे? सी यहां। क्यों सी यहां इसलिए बैठाएंगे क्योंकि इसका दायां कौन बैठा है? एस बैठा है। क्योंकि सी के ठीक दाएं पड़ोसी में एस बैठा है तो सी के दाएं कौन बैठा है? एस बैठा है। कौन बैठा है? एस। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। कह रहा है कि बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी इसका मतलब है बी यहां भी नहीं बैठ सकता और बी यहां नहीं, यहां बैठेगा तो यहां बैठेगा तो यहां बैठेगा। दो ही में क्लियर है, या तो यहां या तो यहां या तो यहां बैठेगा। चलिए आगे पढ़िए। अब देखिए हमने सारी बातें पढ़ लिया है, सारी बातें हमने हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कुछ बचा है, क्या पॉइंट बचा हुआ है? किसका छुटा हुआ है? भैया इसका छुटा हुआ है, इसलिए छुटा हुआ है। तो सी ए के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है। भैया सी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी ए यहां आएगा, ए का बायां ये आएगा। देखो 1 2 3, यहां सी आएगा। आएगा नहीं आया? 1 2 3। अगर ये यहां बैठाएंगे 1 2 3 यहां नहीं आएगा, अगर ये यहां बैठाएंगे तब भी नहीं आएगा, यानी एक स्थान यहीं आएगा। एक स्थान फिक्स हो गया, ए आएगा तो यहीं आएगा और कहीं नहीं आएगा, यानी 1 2 3 यहां आ गया, सी आ गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इतनी बातें क्लियर हो गई, या तो बी यहां आएगा तो बी यहां आएगा। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए मेरे शेरों, आगे पढ़िए। देखिए कह रहा है डी
टी की ओर, टी के बाईं से गिनने पर डी और टी के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी टी को यहीं बैठा दो और टी के बाईं ओर से गिनो भैया, टी के बाईं ओर से गिनो। अब टी को यहीं बैठा दो, यहां बैठाओगे, अगर यहां बैठाओगे तो यहां नहीं बैठाओ, क्यों? क्योंकि भैया अगर यहां बैठाएंगे तो हमारा डी यहीं आएगा, तो बी यहां चला जाएगा, तो बी का स्थान कहां क्लियर होगा? बी का स्थान भैया क्लियर कहां होगा? बी का स्थान क्लियर यहां तो नहीं होगा, नहीं, या तो बी यहां आएगा या तो बी यहां आएगा, तो टी को यहां बैठाओ। अब टी के बाईं ओर, ये बाईं ओर गिनेंगे तो कौन है? डी, यहां डी, क्योंकि टी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठना चाहिए, तो भाई टी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठ गया, कौन? आर। बचा एक स्थान, यहां कौन आ गया? बी आ गया। ये सभी लोग बैठ गए, सभी लोग बैठ गए, सभी लोग बैठ गए हैं। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बी के दाएं से गिनने पर बी और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी के दाएं, भैया बी का दाएं किधर होगा? दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो इसके दाएं तरफ आएंगे, तो दाएं तरफ आइए, टी के बीच, यानी टी यहां पे, इनके बीच कितने लोग हैं? तो 1 2 3 लोग हैं। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए। ये रहा ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट है। आपको समझ में आ गया? देखिए क्या एक बात चेक कर लिए, क्या सभी लोग बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, सभी लोग अपने स्थान बैठ गए। देखो भैया कैसे बैठे हैं, टी के बाएं से गिनने पर डी और टी के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी टी के बाईं ओर गिनेंगे, इसके बीच कितने व्यक्ति? एक व्यक्ति बैठ गया है टी और डी के बीच। चलो क्लियर है। एस आर के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी एस के दाएं तीसरे स्थान कौन है? आर के दाएं, आर यहां पे इसके दाएं तीसरे स्थान पर, 1 2 3 कौन बैठा है? एस बैठा है। आगे पढ़िए, सी ए के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यानी ए के बाएं, ए के बाएं तीसरा कौन बैठा है? सी, यानी ए का बायां किधर होगा? इधर होगा। 1 2 3 कौन बैठा है? सी, ये बैठ गए। यह सी के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा है, यानी सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं कौन बैठा है? एस, कौन बैठा है? एस। चलिए आगे पढ़िए, बी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है भैया, बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, कहां बैठा है? यहां बैठा है, यानी सभी का क्लियर हो गया, सभी का क्लियर है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। सी फॉर, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सी फॉर है ना, यानी सी ऑप्शन नंबर सही है। चलिए इतनी बातें क्लियर है। चलिए बातें क्लियर हैं। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यह है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से अल्फाबेट का सीरीज पढ़ा होगा तो हमने आपको सिखाया था प्लेस वैल्यू निकालना। क्या सिखाया? प्लेस वैल्यू निकालना सिखाया था। अगर आप वहां प्लेस वैल्यू निकालना सीखे हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मेन है क्या, आपका सभी का प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर अगर आपका याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। अब देखो यहां पर क्या है, 2 2 सीरीज दिया हो, एक दिया हो लेटर दिया, दूसरा क्या दिया? अंक दिया है। एक दिया है लेटर, दूसरा दिया है डिजिट दिया है, यानी अंक दिया हुआ है। तो हम सभी का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, सभी का प्लेस वैल्यू लिखना। क्यों भैया? प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू 17 हो जाएगा। आर के कितना होगा भैया? 11 होगा। के कितना होगा? 11। ओ का कितना होगा? ओ का होगा 15 होगा। आई कितना होगा? आई का होगा 9 होगा। चलिए भैया एम कितना होगा? एम होगा 13 होगा। जी कितना होगा? जी होगा 7 होगा प्लेस वैल्यू। के का कितना होगा? 11। और ई कितना होगा? 5 होगा। हमने सभी का प्लेस वैल्यू लिख दिया, सभी का हमने प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब चलो अब एक दूसरे से कनेक्ट करो। देखो भैया कनेक्ट करो, कैसे कनेक्ट होगा? देखिए 17 यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कहेंगे सर -2 हो रहा है। कितना हो रहा है? -2। फिर यहां जाएंगे 13 में से कितना करेंगे? -2। कितना आ रहा है? -2 कम हो रहा है, क्योंकि 15 -2 कितना आएगा? 13। फिर यहां पाएंगे कितना? -2, यानी कितना आ रहा है? 11। 13 -2 कितना हो गया? 11। यानी ये आपको मिल रहा है, ये आपका काम बन रहा है, तो यहां से भी काम बनेगा, यानी यहां से भी -2 कम होगा तो क्या होगा? 11 में से -2 क्या आएगा? बताइए बताइए आप लोग, क्या आएगा? आई। क्या आएगा? आई। अब क्या देखो आई है, आई चारों ऑप्शन में है, यानी अभी आपको आगे बढ़ना है, आगे अभी आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए भैया, ये है के का प्लेस वैल्यू भैया के कितना दिया है? 11। ये देखो के है 11, यहां से कितना कम करो? -2। भैया -2 कम करें कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। फिर यहां दूसरा पद लो,
यहां भी क्या करोगे, -2 कम करो, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी यहां भी काम बन रहा है। यहां भी -2 कम कर रहे हो, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी ये भी काम बन रहा है। यहां भी काम कर रहा है, कितना, -2 कम करने कितना आ रहा है, 5। तो यहां भी काम बनना चाहिए, यहां भी जो आएगा -2 ही कम करो तो कितना आएगा, यानी 5 में से 2 करो, कितना आएगा, 3। 3 का क्या होता है, सी। भैया सी देखो कहां आ रहा है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी, यानी ये तो ऑप्शन नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं है, या तो ऑप्शन नहीं होगा या तो ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ 59, यहाँ 58, बहुत बारीकी मामला है, बहुत ही बारीकी मामला है। चलो इसको सुधारो भैया, यहाँ 15, यहाँ 26 है। अब देखो 15 है, 26 है, तो क्या करेंगे, 15 26 है, यहाँ 15 में कितना कर दें 26 हो जाए। भैया यहाँ करेंगे कि सर यहाँ पर 11 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि 15 और 11 कितना होगा, 26 ही होगा। तो यहाँ पर देखो आगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे 37, इसमें भी क्या होगा भैया, कहेंगे इसमें, यानी 26 में से कितना जोड़े, 11, कितना हो जाएगा, 37। यानी हमको क्या मिल रहा है कि 11 जोड़ने पे 11 ही जोड़ा जा रहा है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी कितना हो रहा है, यानी इसमें भी 11 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 11 जोड़ेंगे, 37 से 11 कितना हो गया, 48, यानी इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा। इसमें भी 11 ऐड कर दो, जब 11 ऐड करोगे तो 11 48 11 कितना हो गया, यानी 8 और 1 9, और 4 और 1 कितना हो गया, 5, यानी इसका मतलब है 59। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये है 59, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बाहुबली। बाहुबली ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलो मेरे शेरों, आपका आंसर, सभी का आंसर आ रहा होगा, बी क्या है, आंसर सही है। बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए बी क्या है, सही है। ये रहा आपका स्लाइड में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जो कि इसको क्वेश्चन हम हर प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन जरूर आया था, हर प्रैक्टिस सेट में आपका एक क्वेश्चन हमने जरूर कराया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हमने बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बस तुरंत बनाना स्टार्ट कर दो, बस तुरंत इसके बारे में बनाना स्टार्ट कर दो। आपका है कुछ नहीं, बस तुरंत बनाना स्टार्ट कर दो। चलो भैया बनाओ इसको, बनाओ इसको, चलो इसको बनाओ, इसको बनाओ। दिख नहीं रहा है क्या सभी को, बनाना इसका स्टार्ट करो। क्या बनेगा, क्या बनेगा भैया, बनाना स्टार्ट करो। देखिए P प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है कि ए बी की बहन है। क्या होता है, ए बी की बहन है, यानी इसका मतलब प्रश्न क्या है, ए बी की बहन है, यानी इसका मतलब है P क्यू की बहन है। जो P है किसकी बहन है भैया, Q की बहन है, यानी Q की बहन कौन हो गई, P, ये बहन हो गई P हो गई। जो हमने बताया था कि जो आपका फीमेल होगा वो हम सर्कल से दिखाते हैं, किससे, जो फीमेल होगा वो हम सर्कल से दिखाते हैं। तो क्या होगा, क्यू जो है क्या है, पी जो है, यानी कह रहा है पी क्यू की बहन है, यही कह रहा है ना। ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो पी जो है क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है। आगे पढ़िए, Q माइनस आर, क्या दिया है, Q माइनस आर। तो माइनस का मतलब क्या होता है, देखिए हम पेन चलते, क्योंकि पेन क्लियर आपका नहीं है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये होता है, यहां दिया हुआ है ए बी का पिता है, तो यहां क्या हो जाएगा, Q आर का पिता है, Q जो है आर का पिता है। Q किसका पिता है भैया, आर का पिता है, यानी आर का पिता कौन हो गया, Q। ये हो गया पिता, पिता मतलब मेल, यानी इसको दिखाएंगे हम ट्रेंगल में, ये हो गया पिता हो गया, यानी Q जो है R का पिता है, तो R का पिता हो गया कौन, Q हो गया, कौन हो गया, Q हो गया, कौन हो गया, Q हो गया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए भैया, R प्लस यस, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है ए बी की बहन है, तो R जो है S की बहन है, तो R किसकी बहन है, R बहन है यस की। तो बहन जो होगी क्या दिखाएंगे हम, R जो है यस की बहन है, ये हो गई बहन हो गई, R जो है यस की बहन है। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए क्या कर रहा है, S ये है S गुणे टी मल्टीप्लाई, यानी S गुणे टी, यानी A गुणे B का अर्थ होता है A B की पुत्री है, S जो है T की पुत्री है। S किसकी पुत्री है भैया, T की पुत्री है। अच्छा T की पुत्री कब होगी, जब इसके पिता, इसके बहन ये है, ये पिता है, ये पिता है तो इसकी पत्नी हो जाएगी कौन, इसकी पत्नी कौन होगी, इसकी पत्नी होंगी T, ये हो जाएंगे पति है, क्या होंगे, सुंदर सा प्यारी सी पत्नी, ये हो गई पत्नी हो गई, किसकी पत्नी हो गई, क्योंकि इनके क्या है, इनके क्या है, ये क्या है, पुत्री है, ए बी की पुत्री है, मल्टीप्लाई क्या है, पुत्री है, यानी ये पुत्री है कौन, एस जो है टी की पुत्री है, एस जो है टी की पुत्री है, पुत्री बन गई, बन गई पुत्री, बन गई। अब क्या पूछ रहा है, देखो भैया क्या पूछ रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, तो पी का
टी से क्या संबंध है, हम आपको बताया था कि जिसके साथ का वही आंसर होता है। तो का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है पी के साथ। तो पी कहां है, ये लगा है का, इसके साथ लगा है का, यही आंसर किससे करा है, टी से। टी कहां है, टी ये है। यहां टी से पी का क्या संबंध है, तो ये है संबंध। तो क्या हो जाएगा भैया, इनके पति के बहन है, यानी पत्नी के पति के बहन है, यानी ये रहा पी का टी से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, यानी पुत्री के पति की बहन। अच्छा भैया, पुत्री, ये है पुत्री के पति, पुत्री के पति की बहन है, ये नहीं है, यानी बहन के पति की मां, पिता की बहन। पी का टी से क्या संबंध है भैया, पी का टी से क्या संबंध है, क्या हो जाएंगे, यानी इनके पति के बहन हो जाएंगे, पति के बहन। यहां है देखिए, पति की बहन, पुत्री के पति की बहन, इसमें दिया है पुत्री के पति की बहन, पुत्री के पति के, पुत्री के पति के बहन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही, यानी पुत्री के पति की बहन। जो पुत्री है उनके पुत्री के पति, यहां पुत्री है, पत्नी होगी, यानी पत्नी के पति की बहन, पत्नी के पति की बहन। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, जो कि यहां ऑप्शन में क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए पत्नी होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा पत्नी के पति की बहन। यहां बना लीजिएगा आप इसको, यहां ऑप्शन क्या रहेगा, पत्नी के पति के बहन। यहां क्या हो जाएगा, यहां पत्नी हो जाएगा, पत्नी के पति की बहन, यानी पत्नी के पति की बहन है कौन, पी, यही है ना भैया, पत्नी है ये पत्नी के पति, जो इनकी पत्नी है, इनके पति की बहन है कौन है, पी है। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, बी फॉर बाहुबली। आपका बाहुबली क्या हो गए, आंसर हो गए, बाहुबली क्या हो गए, आंसर हो गए। बात आइए, क्लियर है नहीं क्लियर है, आप लोगों का बताइए, समझ में आ गया। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है नहीं, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए, यानी आपका एक कथन है, निष्कर्ष है, यानी आपको बताना है कि ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये कथन दिया, निष्कर्ष, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। बात समझ में आया ना, एग्जाम में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको टाइम वेस्ट जाएगा आप इससे, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है, आप इससे पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। अच्छा भैया, हमने बताया था कि आपको 100 हो सकता है, 100 50 हो सकता है, यानी 50 हो सकता है, लेकिन 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता, कभी भी 100 नहीं हो सकता, ये बताया था। अच्छा, दो कथन मिलाकर निष्कर्ष निकलता है, जब 150 यानी 150 यानी दोनों मिलाकर, यानी दोनों मिलाकर कितना हो जाए, 150 हो जाएगा, तब यानी दोनों मिलाकर 150 हो जाए तो आपका क्या होगा, दोनों कथन मिलकर निष्कर्ष दे सकते हैं। अगर 150 नहीं हो रहा है तो निष्कर्ष नहीं होगा, तो निष्कर्ष नहीं बनेगा। चलो अब बनाते हैं, देखिए क्या है, कुछ प्रोटीन कार्ब्स हैं, कुछ प्रोटीन कार्ब्स हैं, कुछ प्रोटीन विटामिन हैं, और कुछ कार्ब्स शुगर हैं, ठीक है, कुछ कार्ब्स क्या है, शुगर हैं। तो भैया निष्कर्ष क्या है, कुछ प्रोटीन शुगर हैं। अब प्रोटीन शुगर है तो प्रोटीन यहां पे है और शुगर यहां पे है, यानी इन दोनों को जोड़ना है। जुड़ेगा कैसे भैया, यहां कोई मिल ही नहीं रहा है, तो मिलने वाला काम देखो, यहां है प्रोटीन, यहां है क्या, कार्ब्स, ये है कार्ब्स, ये है कार्ब्स। आप कहेंगे सर एक काम करिए, थोड़ा सा क्या करिए, आप इसको बनाए देखिए, जब करेंगे तो यहां क्या करेंगे, कहेंगे सर ये भी कुछ है, कुछ वाला 50 हो जाएगा, ये भी कितना होगा, 50 होगा, कितना होगा, 50 होगा, कुछ है तो यहाँ 50 रहेगा, ये भी क्या रहेगा, 50 रहेगा, यहां भी कुछ है तो ये भी 50 और ये भी 50, जोड़ेंगे किसको भैया, कार्ब्स यहाँ है, कार्ब्स यहाँ,
50 जुड़े कितना हो रहा है 100 हो रहा है, यानी 100 तो निष्कर्ष नहीं देगा क्योंकि 150 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 150, यहाँ कितना हो रहा है 50 यानी 100 ही हो रहा है, तो आपका ये निष्कर्ष नहीं देगा। यानी निष्कर्ष नहीं देगा यानी आपका प्रोटीन और शुगर आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 50, यहाँ 50 100 ही हो रहा है, होना चाहिए 150, इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या है, ये निष्कर्ष क्या हो गया गलत हो गया, ये निष्कर्ष क्या हो गया गलत हो गया। चलिए अगला देखिए, कुछ कार्ब्स विटामिन हैं। अब कार्ब्स कहाँ है, ये कार्ब्स से विटामिन है। अच्छा प्रोटीन प्रोटीन है जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ 50 कितना हो गया 100, यानी ये भी नहीं बना रहा है, ये भी कंक्लूजन नहीं दे रहा है, ये भी निष्कर्ष नहीं दे रहा है, तो आपका ये भी गलत है। यानी इसमें ऑप्शन कौन, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, बताइए भैया ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। परेशान मत होना, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे, इसको हम समझाएंगे आपको 2-3 क्लास में, आपको इतना समझा देंगे कि आपका जो एग्जाम लगा हुआ है 7 अगस्त को, उसके पहले हम आपको समझा देंगे, तो आप वहां से आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप क्या करेंगे, आप केवल स्क्रीन में देखते ही आप आंसर मारेंगे, ये मेरा वादा है। बस आप इंतजार करिए, उस घड़ी आने वाली है, बस कुछ ही दिन, हम 1-2 दिन बाद हम क्लास लेंगे, जो कि हम सिलोजिज्म का सारी समस्याएं आपका हम खत्म कर देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको लॉजिक लगाइए, क्योंकि ये लॉजिक का खेल है, कोई इसमें ट्रिक नहीं नियम लगता है, बस आपका लॉजिक का खेल है। आप क्या क्या लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, तो देखिए लॉजिक क्या लगाया इसमें, लगाइए इसमें। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ है 512, यहाँ है 520, यहाँ है 510, यहाँ से 522, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भैया है 524, यहाँ है 506। यानी आप एक लॉजिक दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ 512 से 520 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पुनः कम हो गया। भाई इसमें लॉजिक तो ये लग रहा है ना कि 512 से 520 हो गया तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ कम होगा, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ कम होगा। यानी इसका मतलब है इसमें 2 सीरीज चल रही है, एक तो बढ़ रहा है एक तो घट रहा है, यानी इसमें 2 सीरीज चल रही है। तो कराएंगे कैसे, एक काम करो, एग्जाम में कैसे करना है एक चीज ध्यान दो, एक काम करो, पहले इसको चेक कर लो, जो कम बढ़ रहा है पहले इसको ले लो, चेक करो भाई, इसको लेकर चेक करो, देखो इसको लेकर चेक करो, क्या कुछ रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, फिर इसको यहां लेकर चेक करो। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट, जब 512 है 510, यानी -2 का अंतर है, कितने का है अंतर है भैया -2 का डिफरेंट है, कितने का है -2 का। जब यहां से यहां आएंगे तब भी -2 होना चाहिए, क्या -2 करने पे क्या 508 आ रहा है ऑप्शन में, ये है भैया, ये है 508, ये ऑप्शन तो बन रहा है 508, लेकिन और चेक कर लो, मान लो यहाँ 508 रखोगे, आप कितना रखोगे भैया 508, क्या -2 कम करने पर 506 बन रहा है, हाँ भैया क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर बी तो सही है, सी तो सही होगा, क्योंकि यहाँ पर -2 कम है तभी 506 आ रहा है, कितना आ रहा है 506 आ रहा है। अच्छा ये भी सीरीज कर लो, मान लो कि यहाँ भी खाली स्थान है, मान लो यहाँ पर भी दे दिया, तब क्या करोगे, तो कहेंगे भैया इस सीरीज को चेक चेक करो इसको भाई, देखो अगर आप इस सीरीज को चेक करेंगे तो यहाँ 520 है, अब इसको जाएंगे यहाँ पे, भैया कितने का डिफरेंट है, कहेंगे सर यहाँ +2 हो रहा है क्योंकि बढ़ रहा है, +2 करें, फिर यहाँ पे करेंगे इसको, यानी ये है कितना हो रहा है भैया, कहेंगे 522 से 524 हो रहा है, यानी +2, यानी इसका मतलब जो इसके आगे आएगा उसमें +2 करना पड़ेगा, तो कितना है भैया 526 आएगा, 526 इसका आएगा। यानी इसका मतलब है कि सीरीज क्या बन रहा है, -2, पहला और तीसरा ले रहे हैं तो -2 कम कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, फिर -2 कम कर रहे हैं, फिर -2 कम करेंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, जो बढ़ रहा है +2 +2 +2, यानी आपका हमें ये किसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको बता दिया। मान लो खुदा न खास्ता एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे दिया, 2-2 खाली स्थान दिया, तो कैसे करोगे, तो आप दोनों का सीरीज बनाने का प्रयास करिए। यानी आपका अगर यहां करेंगे तो +2 हो रहा है, फिर +2 ही होगा, यहां आ रहा है -2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -2, आपका ये सीरीज बन गया। यानी आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी 508 क्या है राइट आंसर है, 508 क्या है राइट आंसर। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, आप साथ में साथ लाइक भी करते जाइए, ताकि आपको हमें ये लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आपको क्लास अच्छा लगा है, आपको सेशन अच्छा लग रहा है। साथ में साथ लाइक करते जाइए, और लाइक करिए और तुरंत क्या करिएगा,
सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करना, करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे जितने भी आपके मित्र यार रहेंगे उनके पास वीडियो जाएगा, वो भी क्लास देखेंगे, उनको भी समझ में आएगा, वो भी शेयर करेंगे। ऐसे ही आप मेरा सहयोग करिए, हम आपका फुल सपोर्ट करते हैं। यानी एकदम आपको ऐसे बना देंगे, आप रीजनिंग में एकदम महारथी बन जाएंगे, रीजनिंग एकदम महारथी बन जाएंगे। बस आप मेरे ऊपर निर्भर करिए, बस आप यहां पर लगे रहिए, एक भी क्लास मत मिस होने देना। अगर एक भी क्लास आप लोगों ने मिस कर दिया तो मान लीजिए उसी जो आपने क्लास मिस किया उसी में से मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में आ गया, तो आप धराशायी हो जाएंगे। कहेंगे अगर शायद, तो आप कहेंगे क्या कि शायद अगर वो क्लास देख लिए होते शायद वो क्वेश्चन हो जाता। ऐसा काम ऐसा ना करना जहां शायद लगाना पड़े। आप क्या करिए, क्लास को डेली देखिए, क्लास को डेली देखिए, जहां समस्या हो रही है, जहां प्रॉब्लम हो रही है, वहां कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको उसको जरूर सुधारूंगा, जरूर उसका सुधार करूंगा। कोई भी क्वेश्चन अगर दिक्कत हो जरूर आप करिएगा, कोई भी चैप्टर की समस्या हो उस चैप्टर को आप बताइए, उस चैप्टर को मैं जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, आप देख दिए, ये भी सीरीज का है, ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, करिए आप लोग सॉल्व। क्या कर रहा है कि 428 और 405 372, देखिए भैया यहां कुछ कम हो, क्या हो रहा है, यहां से 428 से 405 यानी कम हो रहा है, यहां भी कम हो रहा है, यहां भी तो कम हुई होगा, तो यहां भी कम हो रहा है, यानी यहां भी कम हो रहा है, यानी इन दोनों सीरीज में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या रहा है, ज्यादा से कम की ओर जा रहा है। तो क्या करेंगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप दोनों के बीच डिफरेंट निकालो। क्या करना है, दोनों के बीच डिफरेंट निकालो। डिफरेंट निकालने के बाद आप कुछ ना कुछ आइडिया आपको जरूर आएगा क्या इसमें हुआ क्या है। तुरंत क्या करो, तुरंत दोनों के बीच डिफरेंट निकाल दो। भैया 428 में से अगर 5 निकालेंगे, कहेंगे सर जी आएगा 23, कितना आएगा 23, यानी -23 कर रहे हैं तभी तो आ रहा 405। अब इसमें 405 में से कितना कम करेंगे, देखिए अगर कितना कम करें कि हमारा क्या जाए 72 आ जाए, कहेंगे सर यहाँ पे 15 में से 2 निकालें कितना आएगा, यानी 5 में से 2 कितना आएगा 3, कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहां बचेगा 9, 9 में से 7 2, यानी इसमें भी क्या करें -23, इसमें भी क्या कर रहे हैं -23 कर रहे हैं। अगर इसमें देखेंगे तो 72 में से कितना कम करें, क्या हो जाएगा, अब 12 में से 3 कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, भैया 12 में से भी 23 निकाल दो, 23 करो, देखो भैया 12 में से यानी 372 में से 23 कम करो, -23 कम करो, कितना कम करना है -23 को कम करो। क्या देखो बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी 12 में से 3 9 आएगा, यहां कितना है 6 में से 2 4 आएगा, यहां कितना बचा 3 बचेगा, यानी 349 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, भैया ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्या गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा यहां 6 है, यहां 6 में से 2 ठीक तो है, क्योंकि यहां 12 में से 3 निकाल 9 आएगा, यहां कितना बचा 6, 6 में से 2 निकालो कितना आएगा 4 ही आ रहा है, यानी आपका इसमें 339 नहीं बन रहा है, यानी इसका मतलब है कुछ और चेंजिंग किया होगा। क्या किया है, ध्यान से देखो भाई, अच्छा आगे देखो, आगे देखो कुछ बन रहा है क्या, आगे देखो अगर इसमें से 349 में -23 कम करो, देखो कितना आ रहा है, 9 में से 3 आएगा 6 आएगा, तो 6 बन रहा है, यहां कितना हो गया, यहां कितना हो गया, यहां हो गया 4 में से 2 निकालोगे 2 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, यहां 7 आ रहा है, यहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी यहां पे ये तो ऑप्शन में कुछ कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, क्योंकि ये सीरीज बननी चाहिए, क्योंकि -23 यहां -23 यहां भी -23 होना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपका ऑप्शन में से कोई मैच नहीं कर रहा है। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, एक बार क्या काम करो, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक बार हम क्या करते हैं क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि देखिए क्योंकि यहां पे कमी हो रहा है तो कम का ही पॉसिबिलिटी है, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में, हम चेक कर लेते हैं क्या कहीं गड़बड़ है, देख लेते हैं क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है, एक बार क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका प्रीवियस क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन कि कहीं आप लगाते रहे क्वेश्चन को, देखिए भैया क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए टाइप राइटर है, कहीं तो कहीं या हो सकता है गड़बड़ कर दिए हो, क्योंकि सब रात में ही बनाते हैं ज्यादातर। ये क्वेश्चन जो है मेरे टाइप राइटर जो है उन्होंने रात को उन्होंने भेजा था मेरे पास टाइप करके, तो क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कहीं वो गड़बड़ तो नहीं कर दिए।
देखिए हम चेक कर ले एक बार, क्वेश्चन चेक कर ले रहे हैं। तीन सौ बहत्तर, ठीक है भैया, ठीक है, उनके तरफ ठीक है, ठीक है। देखिए लॉजिक ठीक है उनका, देखिए क्वेश्चन सही है। यहां देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए देखिए फिर से ध्यान समझिए, यानी 28 में से 3 निकालिए कितना 5 आ रहा है। यहां कितना हो रहा है, यहां भी 8 में से 3 5, यहां 2 2 ठीक है। चलो यहां घटाओ 5 में से कितना, यानी 5 में से निकालो 7 निकालो कितना आएगा, 2 निकालो कितना 3 आएगा। यहां कितना बचा, यहां बचेगा 10, 10 में से 7, ओ गड़बड़ तो कर ही दिए, हम ही गड़बड़ कर दिए थे, इसी लॉजिक गड़बड़ लग रहा था। यानी यहां पर क्या करेंगे, यहां 5 में से 2 कितना आएगा 3 आएगा, या 3 आएगा। और यहां 10 में से कितना निकालो 7, कितना आएगा 3, यानी -33 कम करने में कितना आ रहा है 372, 372। यानी हमारा ही लॉजिक गड़बड़ आ रहा था ना, क्योंकि घटाई गड़बड़ रहे थे। चलो भैया अब इसको घटाओ, यानी यहाँ 23, यहाँ -33 हो रहा है, यानी इन दोनों में कितने का डिफरेंट है भैया, इन दोनों में 23 प्लस हो रहा है, 23 ज्यादा जा रहा है तभी तो काम हो रहा है। यानी कितना हो रहा है 23 ज्यादा, तो यहाँ 10 ज्यादा, तो यहाँ भी 10 ज्यादा होगा, यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भैया 10 ही ज्यादा होगा। कितना, यानी +10 करिए, कितना करेंगे +10 करिए। जब +10 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा यानी 43, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 43 होगा। अब देखिए क्या, देखिए 43 से माइनस करने में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। 12 में से 3 घटाएं कितना आएगा भैया, आएंगे 9 आएगा, कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ 6, 6 में 4 घटा कितना आएगा 2 आ रहा है, चलो 2 आ रहा है। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा 2, यानी 229, सॉरी यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचेगा 372 है, अच्छा 3 ही बचेगा, कितना बचेगा 3, क्यों 3 बचेगा भैया, अरे भैया घटाओ 12 में से 3 9, यहाँ कितना 6, 6 में से 4 2, 3 ही बचेगा, 329 क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ बन रहा है 329, कितना बन रहा है भैया 329 बन रहा है, 329, यानी 329 ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे चेक करिए, मान लीजिए यहाँ रखेंगे 329 रखेंगे, कितना 329, अब 329 रखेंगे। अब देखो, अब देखो इसमें, देखो अब इसमें चेक करिए आपने, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, तुरंत इसमें 10 प्लस कर दीजिए, तो 10 प्लस करें कितना आएगा 53, कितना आएगा 53, यानी -53। तो इसमें कम करिए -53, यानी 9 में से 3 घटाए कितना आ रहा है 6 आ रहा है, क्लियर है। चलो क्लियर है, 12 में से 5 निकल है 7 आ रहा है, क्लियर है। यहाँ 1 बचे, यहाँ 2 बचेगा 2, यानी ये सही क्लियर है। यानी यहाँ पे क्या है, एकदम क्लियर हो गया है। यहाँ -53 करेंगे, यहाँ भी करेंगे कितना +10 करिए, यहाँ 63, भैया इसमें 63 माइनस करना पड़ेगा, यानी 6 में से 3 3 आ रहा है, क्लियर है। यहाँ कितना 7 में से 6 1 आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, यानी ये क्लियर है। यानी आपका ये सीरीज बन रहा है, यही सीरीज बन रहा है कि -23 -33 -43 -53 -63, ये सीरीज बन रही है। यही सीरीज बनेगा तो आंसर हो जाएगा 329, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, 329 ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। बताइए आप लोगों को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है, बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। बताइए मेरे सभी साथियों, आप लोगों को समझ में आया, मेरे प्यारे शेरों एवं शेरनियों, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए बताइए, ठीक है। चलिए बताइए मेरे शेरों, समझ में आ गया आप सभी को, आगे नहीं समझ में आ गया, यानी आपका सीरीज समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन के आते हैं। ये रहा आपका जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो आपको दिखने को मिलेगा, ये है स्लाइड में। ये आपका किसके है, ये आपका है किससे बताइए, ये आपका डिस्टेंस से है, बताइए ये आपका डिस्टेंस से है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट से आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट से, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बस क्या रहता है इसकी जो इसका क्वेश्चन होता है थोड़ा आपको बड़ा दिखता है। चलो मिस्टर फिलिप्स, भैया मिस्टर फिलिप्स हैं, बिंदु ए से शुरू करते हैं दक्षिण की ओर। अब भैया देखो ये है बिंदु ए, यहां से चलना स्टार्ट करते हैं कहां, दक्षिण की ओर, यानी बिंदु जो ए से, कौन मिस्टर फिलिप्स जो है बिंदु ए से शुरू करते हैं दक्षिण की ओर 19 किलोमीटर, ये है बिंदु ए। आप चलना चाहते दक्षिण की ओर, चलिए कितना ये दक्षिण है, कितना 19 किलोमीटर। भैया देखो अगर आप करेंगे, मान लीजिए क्या है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, यानी यहां से आए किस तरफ,
साउथ की ओर, तो हमने चल दिया साउथ की ओर, चला नहीं चला बताओ। अब कह रहा है फिर वह बाएं बाएं और मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। अब भैया दाएं बाएं क्लियर करना है। देखो हथेली ऐसे रखो, ये होता है दायां, ये होता है बायां, ये क्या होगा बायां होगा। तो आप बाएं चलिए, बायां चलेंगे तो इधर इसको हटा दो थोड़ा सा। एक काम करो, इसको थोड़ा इधर बनाओ, थोड़ा आपको जगह मिल जाएगी। एक काम करो, थोड़ा इसको इधर बना दो, बना दो भैया। यहाँ पे, यहाँ बिंदु ए है, यहां पे चले कितना 19 किलोमीटर, यहां पे आ गया। अब इसका बायां कर रहा, क्या कर रहा भैया, बाएं की ओर मुड़ता है कितना 5 किलोमीटर। यहां रखेंगे ये होता है दाया, ये होता है बाया। बाया कितना चलना है 5 किलोमीटर, इधर चलिए 5 किलोमीटर, ये आगे हमने कितने 5 किलोमीटर, कितना आ गया 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है और कितना 33 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी 33 चलता है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका 33 किलोमीटर, ये ड्राइव करना 33 किलोमीटर, कितना आ गया 33 किलोमीटर कर रहा है। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, कितना भैया 9 किलोमीटर, कितना 9 किलोमीटर, यानी इधर से आएंगे तो आएंगे कितना 9 किलोमीटर। ये हो गए भैया 9 किलोमीटर, कितने हो गए, ये हो गए 9 किलोमीटर, यानी यहां पे आ गए, यानी यहां पे आ गए। अब कह रहा है वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है 14 किलोमीटर चलता है। भैया बाएं की ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो बाएं इधर ही आएगा 14, आगे नहीं आ गया 14। अब बताइए ये है 19 किलोमीटर, अब इधर आया कितना 14 किलोमीटर आया है। अच्छा ये है पूरा इतना 5, तो 5 कहां होगा, देखो आप देखेंगे ये होगा, यहां से अगर जाएंगे यहां पे तो कितना, ये है 5 किलोमीटर, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 4 किलोमीटर, क्योंकि पूरा टोटल कितना है 9 किलोमीटर है, ये 5 ये 4। पूछ क्या रहा है, यानी कितनी दूरी पूछ रहा है भैया, सबसे छोटी दूरी पूछ रहा है, सबसे छोटी दूरी, और कितनी दूरी कर रहा है और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अच्छा बताओ ये पूरा है 33, यहां से चला है 19, तो यहां कितना बचेगा, यानी 33 माइनस 19, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर यहां होगा 14, तो यहां चलेगा 14, ये कितना चलेगा भैया, ये चलेगा 14, और इधर 14 चला ही है, यानी इसके सामने आ गया, इसके सामने इधर आएगा, इधर कितना आएगा भैया 4 किलोमीटर इधर आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन, ईस्ट की ओर, यानी पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये है ऑप्शन नंबर डी, क्या है सही है, यानी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, यानी यही ऑप्शन आपका पूर्व की ओर कितना चला है 4 किलोमीटर, क्योंकि इतना तो 5 हो गया, इसके समांतर ही बचा है 4, ये 4, तो इतना ही 4 चलेगा वो, क्योंकि ये चला है 14, यहां हुआ है पूरा 19, 19 14 ये बराबर हो गया एक दूसरे के, तो यहां कितना आएगा 14 ही तो आएगा, यानी 4 ही तो आएगा, कितना आ गया 4 किलोमीटर, पूरब की ओर 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, बताइए समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है, ये है ऑप्शन नंबर डी। ये आपका किससे है डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत आसान चैप्टर होता है डायरेक्शन का, ठीक है। बस आपको डायरेक्शन की अच्छी से जानकारी होनी चाहिए कि हमारा ईस्ट किधर होगा, वेस्ट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। अगर ये सारे क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 11। भैया देखो क्या कर रहा है, गोल मेज केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है, यानी केंद्र की ओर। हमने बताया अभी एक क्वेश्चन इस पे करवाया हूं, अभी एक क्वेश्चन करवाया हूं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन फिर आ गया एग्जाम में, फिर आया क्वेश्चन है, फिर इसको देखिए कह रहा है केंद्र, कितने लोग बैठे भैया 3 3 6 7 लोग हैं, कितने लोग हैं 7 लोग। तो क्या बनाओ, एक सर्कल बना दो मेरे शेरों, एक सर्कल और बना दो, और ये सर्कल है हमने यहां पे बना दिया, ये देखो सर्कल बन गया। अब इसमें बैठा दो, कितने लोग हैं 7 लोग, 7 लोग बैठा दो। ऐसे करना, लाइन तुरंत खींचना, कितने हो गए भैया 5 हो गए, 5 1 6 हो गए, और एक हो गया 7 हो गया। ये हो गया, सभी का मुख किधर है, सेंटर की ओर है, सभी का माउथ सेंटर तरफ है, कर दिया हमने। अब सभी को बैठाना स्टार्ट करो, सभी को बैठाना स्टार्ट करो, बारीकी से पढ़ो क्या कर रहा है। बी एफ के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, भैया किसके बाएं, एफ के, यानी एफ को कहीं बैठा दो जहां काके की लगा हो ना, जिसके साथ पहले उसी को रखा करो, पहले उसी को रखा करो। हम क्या कर रहे हैं, हम रख रहे हैं एफ, ये भैया एफ,
रख दो यफ, रख दो यफ, यफ हमने रख दिया। यफ कहां है, मान लो यफ कहीं भी रख दो जहां आपकी इच्छा हो। मान लो हमने यफ यहां रख दिया, यहां रख दिए, यहां यफ रख दिए। करा यफ के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है कौन, बी बैठा है। भैया दाया, इसका बायां इधर होगा, इसका दाया इधर, क्योंकि केंद्र की ओर मुख है। तो ये क्या होगा, ये बायां, ये क्या होगा दायां, क्योंकि ऐसे हथेली रखेंगे तो दायां इधर, बायां इधर, दायां इधर, बायां इधर हो जाएगा। तो बाएं से कितना आएंगे भैया, बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहां कौन आएगा, यहां बैठ जाएगा बी। यहां कौन बैठ गया, यहां बैठ गया बी। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़िए क्वेश्चन कह रहा है सी डी के बाएं दूसरे स्थान बैठा है। भैया अभी सी और डी का यहां है ही नहीं है, इसलिए अभी इनको छोड़ दो, अभी इनको छोड़ दो, क्योंकि इनका कहीं से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे कहीं बैठा सकते हो, बैठ जाएंगे। चलो आगे पढ़ लो। ए और सी के बीच केवल एफ बैठा है। भैया देखो, ए और सी के बीच केवल एफ बैठा है, यानी या तो यहां ए होगा, या तो यहां ए होगा, या तो यहां सी होगा, या तो यहां सी होगा, क्योंकि इन दोनों का क्लियर नहीं है। बैठेंगे तो यही, लेकिन दोनों का क्लियरिटी नहीं है कि ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब इन दोनों क्लियर आगे करना, आगे पढ़ो तभी तो क्लियर होगा। चलो, जी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भैया जी जो है निकटतम पड़ोसी, यानी जी यहां भी नहीं हो सकता, जी यहां भी, जी या तो यहां जाएगा या तो यहां जाएगा। तो जी केवल यहीं जाएगा, क्योंकि यहां तो होगा नहीं, तो जी कहां आएगा, जी केवल यहीं आएगा। और कोई इसका पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां ए और सी कोई भी एक बैठेगा, यहां भी ए और सी में कोई एक बैठेगा, तो जी तो यहीं तो आएगा। चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़िए। डी के बाएं से गिनने पर, भैया डी कहां बैठा है, डी कहीं बैठा है, डी बैठा है नहीं है। अच्छा, ए और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे, चलो यहां तक सारी बातें यहां पर जानकारी दी रखी है। अब जानकारी दी रखी है, अब यहां बैठाना स्टार्ट करो, बैठाना स्टार्ट करो। अच्छा, कुछ हम लोगों ने छोड़ा था, क्या छोड़ा था, ये सी डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा देखो भैया, देखो डी जो है, डी कहां नहीं आ सकता, जी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलो अच्छा देखो, डी के बाएं दूसरे स्थान को बैठा है, सी बैठा है, तो सी यहां कब आएगा, जब यहां अगर डी रखेंगे तो बाएं से दूसरा, बाएं इधर होगा, 1 2, यानी सी यहां आएगा। अगर डी यहां रखेंगे तो यहां सी आएगा ही नहीं, तो डी कहां आएगा, डी का चांसेस यही है। देखो भैया क्लियर करो, क्लियर करो। अगर आप डी यहां रखोगे, डी यहां रखोगे तो डी का बाएं इधर होगा, तो बायां 1 2, यानी यहां सी आएगा। अगर आप कहोगे डी यहां रख दोगे, इसका बायां 1 2 यहां आएगा नहीं, यानी डी कहां है, डी यहीं बैठेगा। डी कहां बैठेगा, डी यहां बैठेगा, इसका बायां 1 2, यानी सी यहां आएगा। यहां कौन आएगा, यहां पाएगा सी, यानी यहां कौन आ गया, यहां पा गया सी आ गया। कौन आ गया, सी आ गया। कौन आ गया भैया, सी आ गया। अब सी यहां आ गया है, अब बताओ सी यहां आएगा तो ए कहां आएगा, ए आएगा यहां, यहां पे ए आएगा, यहां पे ए आएगा। सभी लोग बैठ गए हैं, बचा है केवल एक, एक बचा है। कौन बचा हुआ है भैया, बचा हुआ है कौन, कौन बचा है, यहां बचा हुआ है एफ, ई बचा हुआ है। कौन बचा है, ई, तो यहां पे आएगा ई। यहां कौन आएगा, यहां पे आएगा ई। यहां कौन आएगा, यहां पे आएगा ई, यहां पे आएगा ई। अब क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन पढ़िए, सारे लोग बैठ गए, चेक कर लो एक बार। बी एफ का, एफ के बाएं तीसरे स्थान बैठा है, बी जो है एफ के बाएं, एफ के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी बायां किधर, बायां इधर, 1 2 3, ठीक है। सी डी के बाएं से दूसरे स्थान बैठा है, डी के बाएं दूसरे स्थान, डी के बाएं इधर होगा, दूसरा स्थान 1 2, ये भी क्लियर है। ए और सी के बीच केवल एफ बैठा है, ए और सी, ए और सी के बीच कौन बैठा है, केवल एफ, ठीक है। जी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी निकटतम पड़ोसी कौन, डी और ई है। चलो डी के, अब क्वेश्चन है डी के बाएं से गिनने पर ए और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। भैया डी के बायां, अच्छा डी का बायां किधर होगा, डी का बायां होगा इधर। अब डी का बायां इधर होगा तो डी और ए के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो कहेंगे 1 2 3 लोग। कितने लोग, 3 लोग, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। क्लियर, बताइए क्लियर है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है बताइए। आप लोग
शेयर करना मत भूलिए और साथ में लाइक करना मत भूलिए। लाइक जरूर करिएगा। बस आपसे केवल एक अंगूठा ही मांग रहे हैं, बस उसको से क्लिक कर देना बस, बाकी कुछ नहीं करना है। ना आपसे 1 रुपये पैसा मांग रहे हैं, भैया 1 रुपये पैसा दो, कुछ नहीं, बस आप एक अंगूठे मांग रहे हैं, बस उसे क्लिक करो और साथ में सब्सक्राइब कर देना। जो नए बंदे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा। जो घंटिया है ना बगल में उसको ऑल कर देना। ऑल करने से आपकी जो भी क्लास रहेगी वो आपको मिलता रहेगा कि हाँ ये क्लास आ गया है। ठीक है, चलिए अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12। भैया ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है। अच्छा सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर ये तो सेम ही हो गया है, ये तो आप बता ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। भैया इसमें क्या बता देना, किसमें आप बताया था कि -23 कम करो, इसमें क्या कर बताया था हमने कि -33 कम करो। इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस यानी 10 कर रहा हो ना, तो -43 कम कर दो। कितना आएगा भैया? इसका आंसर आपका पता ही होगा, 329। कितना आएगा? 329 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन हो गया, सेम टाइप क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। आज कितने क्वेश्चन थे? आज हमने आप लोगों को 12 क्वेश्चन कराए थे, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप यहां से प्रैक्टिस करते रहिए अपने क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से आप, ताकि आप एग्जाम में हाल जाएं तो रीजनिंग में 30 में 30 लेकर आए, 30 से कम लेकर नहीं आए, और कम समय में आप 30 को 30 अटेंड करें और अच्छे से अच्छे आप प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में। ठीक है, बताइए इतनी बातें आप लोग समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और जितने भी आपके पास जितने भी दोस्त आ रहे हैं सभी के पास शेयर कर दो, सभी के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके, तैयारी को अपनी बेहतर बना सके। ठीक है, चलिए साथियों, इसी के साथ अपने क्लास को हम विराम करते हैं। बाकी अगले हम कल फिर आएंगे, फिर एक नए सेशन लेकर आएंगे, फिर उसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही पावरफुल क्लास होगा। जय हिंद, जय हिंद साथियों।